आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें हम अपने पेशेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज दिखाएंगे। तो ये हैं हमारे पहले पेशेंट। आइए जानते हैं कि इनकी हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी कैसी रही। लगभग 17-18 से हेयर फॉल स्टार्ट हुआ था। तब से मतलब धीरे धीरे आज मेरे ख्याल से 6-7 साल हो गए हैं। मतलब नेचुरल लगे पूरा, हेयर लाइन वगैरह कोई देखे तो ये ना बोले कि आपने ट्रांसप्लांट वगैरह मतलब आपने कराया है। कुछ ऐसा तो कुछ फील नहीं हो रहा है, पेन भी नहीं है, कभी कभार लिटिल बिट पेन हो रहा है, पर वो बीच बीच में रेस्ट भी मिल रहा था मुझे अगर कोई प्रॉब्लम है। मेरा नाम निखिल कुमार है, मैं 29 साल का हूँ और आज मैं क्यूएसटी क्लिनिक हरिद्वार आया हूँ अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए। जैसे कि लगभग 17-18 से हेयर फॉल स्टार्ट हुआ था। तब से मतलब धीरे धीरे आज मेरे ख्याल से 6-7 साल हो गए हैं। और धीरे धीरे करके मतलब लगा कि हाथ लगाए तो बाल झड़ रहे हैं, तो थोड़ा करके पता नहीं लगा। जैसे जैसे हेयर लाइन पीछे गई, अपनी ओल्ड पिक्स देखी और अभी रिसेंटली वाली अभी देखी, तो लगा कि हाँ अब हेयर ट्रांसप्लांट कराने की जरूरत पड़ रही है। मतलब मुझे इस तरीके से पता लगा हेयर फॉल की, धीरे धीरे मैंने शैम्पू करा तो नहाते हुए हाथ में काफ़ी बाल आने लगे ना, और टी शर्ट वगैरह शर्ट वगैरह में भी दिखने लग गए बाल, हेयर लाइन पीछे जाने लगी। पर यही सब रीज़न थे कि ऐसे करके मुझे पता लगा कि मेरा हेयर फॉल स्टार्ट हो चुका है काफ़ी। उसके बाद मतलब मेन रीज़न यही है कि मेरा थोड़ा जेनेटिक भी है और फादर साइड से, फादर लाइन से मतलब जेनेटिक हेयर फॉल भी है। मतलब मैंने इसका ट्रीटमेंट भी कराया था। एक बार मैंने आयुर्वेदिक दवाइयाँ शुरू करी थी। मैंने लगभग 1-2 महीने का है, पर मेरे को उससे कोई फ़र्क दिखा नहीं। ऊपर से मेरे को उनसे बहुत गर्मी होकर मेरे एलर्जिक रिएक्शन हो गए थे, तो मेरे फेस में पिंपल्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा वो हो गए थे। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि नहीं, फिर मैंने वो आयुर्वेदिक वाला छोड़ दिया। फिर मैंने सोचा कि अब मैं हेयर ट्रांसप्लांट कराऊंगा। फिर मैंने क्यूएसटी के बारे में सुना, उसके बारे में डिटेल जानी, यूट्यूब में वीडियोज़ वगैरह देखी, तो उसके बाद मैं आज यहाँ पे आया हूँ क्यूएसटी हरिद्वार। तो मैं ट्रांसप्लांट इसलिए कराना चाहता हूँ, मैं अपनी थोड़ा सा पर्सनैलिटी को एनहेंस करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी टाइम है, अभी एज है। एक टाइम बाद तो मतलब ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, पर अभी हमारा अभी एज है कि पर्सनैलिटी अपनी एक एनहेंस करने वाली बात है। तो थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस रहता है उससे, तो इसलिए मैं एक हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहता हूँ। मतलब मैंने हेयर पैच के बारे में सोचा भी नहीं, मैंने हेयर ट्रांसप्लांट का ही सोचा था, क्योंकि थोड़ा परमानेंट सही रहता है। हेयर पैच उसमें सर्विस वगैरह कराओ हर 6 महीने 3 महीने में, और नेचुरल मतलब एक टाइम बाद वो नेचुरल लगना आपके बंद हो जाएंगे। पर जो परमानेंट आप हेयर ट्रांसप्लांट करेंगे तो आपके नेचुरल हेयर लाइन नेचुरल ही रहेगी। तो इसलिए भी एक रीज़न है कि मैं ट्रांसप्लांट कराने का सोचा है इस बारे में। जब मैं क्यूएसटी आया, उसके बाद मैंने स्टाफ से मिला, तो स्टाफ से मिलने की मुझे मतलब उनका बिहेवियर काफ़ी अच्छा था। मतलब उन्होंने मेरे को आया, मेरा ब्लड टेस्ट हुआ, एनेस्थीसिया टेस्ट हुआ, चेक करे कि कोई एलर्जी वगैरह तो नहीं है। उसके बाद मेरा फ़ोटो सेशन के लिए गया हूँ, मैं फ़ोटो सेशन कराया मैंने। उन्होंने मतलब यहाँ का स्टाफ मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बात करने का तरीका काफ़ी अच्छा है। मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि जो मेरा लुक है वो नेचुरल लगे जैसे पहले था। अगर थोड़ा बहुत भी चल जाएगा, मतलब अभी नहीं भी होता है पहले जैसा, तो फिर भी चल जाएगा कि एक लुक अच्छा लगे, मतलब नेचुरल लगे पूरा, हेयर लाइन वगैरह कोई देखे तो ये ना बोले कि आपने ट्रांसप्लांट वगैरह मतलब आपने कराया है। मतलब एक नेचुरल लुक जो मैं पहले एक्सपेक्ट करके आया हूँ कि हाँ सेम ऐसा ही होगा। मेरे पेरेंट्स थोड़ा सा डरे हुए थे कि कैसा होगा, पूरा प्रोसेस क्या है, पर मैंने उन्हें समझाया कि मैंने ये सब चीज़ें इसके बारे में पूरा रिसर्च करा है, क्यूएसटी हरिद्वार के बारे में पूरा रिसर्च करा है, हर चीज़ देखी है। उसके बाद मैंने इसके मतलब अब मैं यहाँ पहुँचा हूँ तो 1-2 पेशेंट भी अभी मुझे मिले हैं, उनसे भी मेरी थोड़ी सी बात हुई, उन्होंने भी मेरे को काफ़ी अच्छा रिजल्ट मतलब दिखाया है। तो मेरे पेरेंट्स को मैंने पहले ही मतलब आने से पहले मैं कन्विंस करके आया था। अब शायद वो और कन्विंस हो जाएंगे जब मैं यहाँ से जाऊँगा वापस। अभी मैं थोड़ा सा एक्साइटमेंट में हूँ कि क्या होगा, क्या प्रोसेस होगा। मतलब थोड़ा सा नर्वसनेस है, पर एक्साइटमेंट ज़्यादा है कि हर चीज़ मतलब जैसे मेरी यहाँ पे बात हुई है इन सबसे, तो मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो उस चीज़ का एक्साइटमेंट है कि मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा होगा। तो आप जैसे देख सकते हैं कि मेरी हेयर लाइन काफ़ी पीछे जा चुकी है और ये मेरे एरिया की डेंसिटी है। अब अभी मेरे इस बारे में डिस्कस होगा डॉक्टर से, हेयर लाइन वगैरह डिज़ाइनिंग होगी। अभी तक उन्होंने मेरे को 4500 ग्राफ बताए हैं,
उसके बाद वो बोल रहे थे कि अप्रॉक्स है। उसके बाद मतलब अभी वो चेक करेंगे पूरा डिटेल में, मतलब उसके बाद मेरे को कंफर्म बताएंगे कितने ग्राफ्ट लगेंगे। क्योंकि मैं आने से पहले थोड़ा सा नर्वस था, पर अब ठीक है। तो डॉक्टर वगैरह सबसे बात करी तो उसके बाद थोड़ा अच्छा फील हो रहा है। अब तो कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा स्टार्टिंग में हर उसमें नर्वसनेस रहती है, पर अब वो भी नहीं है, मतलब ना के बराबर ही है। अभी कंफर्टेबल हो गया? अभी कंफर्टेबल हो चुका हूँ। ठीक है। कोई ब्रेक्स वगैरह आपको बीच में मिले हैं? अभी तो नहीं, हाँ मतलब थोड़ी देर के लिए ब्रेक्स मिला था। तो कब आप ओटी में कब एंटर हुए थे, कब से आपका प्रोसीजर स्टार्ट हुआ है? मैं सुबह ओटी में एंटर हो गया था लगभग 9 AM समथिंग, तब से मैं यहीं पे हूँ। तो स्टाफ के साथ कैसा लगा आपको? स्टाफ का बिहेवियर कैसा लगा आपको? हाइजीन, यहाँ पे साफ सफाई के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? काफ़ी अच्छा है, स्टाफ का बिहेवियर काफ़ी अच्छा है, हर किसी का, डॉक्टर सिस्टर काफ़ी अच्छे से बात कर रहे हैं, हम ट्रीट करा जा रहा है अच्छे से काफ़ी। अपने लुक्स को लेके जो आपका रिजल्ट आएगा सर्जरी के बाद, तो कैसा एक्सपेक्ट कर रहे हो? मतलब क्या आपके दिमाग में चल रहा है कि कैसा रिजल्ट आना चाहिए जिस तरह से आपकी सर्जरी चल रही है? और ये तो अभी तो मैं इस बारे में कुछ कह भी नहीं पाऊँगा, जब होने के बाद मेरे को जब मैं देखूँगा तब पता लगेगा। अभी जैसे आपके ग्राफ्ट इम्प्लांट हो रहे हैं, तो आपको कुछ महसूस हो रहा है, कुछ फील हो रहा है कि तो आपकी सर्जरी चल रही है, तो कुछ फील हो रहा है आपको? पता चल रहा है क्या हो रहा है? नहीं, अभी कुछ ऐसा तो कुछ फील नहीं हो रहा है, पेन भी नहीं है, कभी कभार लिटिल बिट पेन हो रहा है, पर वो बेरेबल है, मतलब इतना ज़्यादा पेन नहीं है। तो जब से आपका प्रोसीजर स्टार्ट हुआ है, आपको जब पेन हुआ, थोड़ा ज़्यादा हुआ, कम हुआ, कैसा पेन, किस लेवल का पेन है मतलब? और आपने पूछा गया आपसे, डॉक्टर पूछ रहे हैं आपसे रेगुलर? डॉक्टर मेरे से रेगुलर पूछ रहे हैं पेन हो रहा है, अगर वो पेन हो रहा है तो मैं उनको बता रहा हूँ कि हाँ लिटिल बिट है, पर बेरेबल है, तो एनेस्थीसिया शायद लोकल है वो, उसके बाद नहीं है। कुछ अनकम्फर्टेबल मुझे कुछ फील नहीं हुआ अभी तक, क्योंकि काफ़ी अच्छे तरीके से मेरे को ट्रीट करा जा रहा है, इसलिए अभी मैं कम्फर्टेबल हूँ। तो मैं अभी मेरी सर्जरी चल रही है, अभी थोड़ी देर बाद ये शायद मेरे ख्याल से हाफ 1 आवर में ख़त्म हो जाएगी, तो आपसे मैं उसके बाद मिलता हूँ। अपने लुक्स मतलब कैसा है, क्या एक्सपीरियंस रहा है मेरा, वो मैं आपके साथ उसके बाद आपसे शेयर करूँगा। जैसे आप देख सकते हैं कि मेरी सर्जरी को अभी हुए 10 या 15 मिनट ही हुए हैं। मेरे 4000 समथिंग ग्राफ्ट लगे हैं। 2 दिन मेरी सर्जरी चली है। पहले दिन स्लीटिंग हुई है, उसके बाद थोड़ा बहुत ट्रांसप्लांट करा उन्होंने, पंचिंग एक्सट्रैक्शन वगैरह, इम्प्लांट करा, फिर थोड़ा बहुत 1000 समथिंग ग्राफ्ट बचे हुए थे, तो वो आज मेरा वो कंप्लीट हो चुका है। तो आपके साथ में थोड़ा सर्जरी का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। डॉक्टर्स और सिस्टर्स का बिहेवियर काफ़ी अच्छा था, और हाइजीन के मामले में देखा जाए तो काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने ट्रीट कराया मुझे। और डॉक्टर मतलब सर्जरी जब हो रही थी तब डॉक्टर वगैरह अच्छे से बात वगैरह मतलब मेरे से कर रहे थे। पेन, मैं आपको पेन के बारे में बताऊं तो पेन लिटिल बिट है, वो भी जब एनेस्थीसिया देता है, लोकल एनेस्थीसिया, उस समय थोड़ा बहुत लिटिल बिट पेन है, बाकी उसमें कोई इशू नहीं है। और बीच बीच में रेस्ट भी मिल रहा था मुझे, अगर कोई प्रॉब्लम है, वॉशरूम जाना है या रिफ्रेशमेंट वगैरह, हर चीज़ मेरे को अच्छे से मेंटेन है यहाँ पर, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। जैसा कि आप देख सकते हैं मुझे 4000 ग्राफ लगे हैं, एक फ्रंट एरिया में और थोड़े से ये राउंड एरिया में। अब मैं इसी चीज़ को लेकर एक्साइटेड हूँ कि अब मेरा आने वाले टाइम में कैसा लुक आएगा। तो दोस्तों ये थी मेरी आज तक की हेयर ट्रांसप्लांट की जर्नी। अब मैं आपको बाद में मिलूँगा PRP सेशन में। थैंक यू QST।
अभी आपने हमारे पहले पेशेंट की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देखी। अब आइए मिलते हैं हमारे दूसरे पेशेंट से और जानते हैं कि उनकी हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी का एक्सपीरियंस कैसा रहा। और मेरा हेयर फॉल काफ़ी बढ़ता जा रहा था। फिर उसके बाद मैंने बहुत मेडिसिन ट्राई किया, लेकिन मेडिसिन से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कभी किसी ने कोई ऑयल बताया, कभी किसी ने कोई ऑयल बताया। मैंने सारी चीज़ें ट्राई करके देखी, बट मुझे फ़ायदा नहीं हुआ। तो मुझे QST क्लिनिक के बारे में बताया। मैंने यहाँ के रिजल्ट्स देखे, मैंने प्रोफाइल्स देखी, यूट्यूब पे देखा, इंस्टा पे देखा, तो मुझे रिजल्ट्स बहुत अच्छे लगे। जैसा कि मैंने देखा कुछ अच्छे सेलिब्रिटीज़ हैं, वो भी यहाँ से हेयर ट्रांसप्लांट कराए हैं। जैसे वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल सेलिब्रिटी राजपाल यादव और दया, जो CID में दरवाज़ा तोड़ते हैं। हाय, आई एम चौधरी चंद्रकांत। मैं यहाँ QST क्लिनिक में आया हूँ अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए, और मैं फिरोजाबाद से आया हूँ, उत्तर प्रदेश। मेरी एज 26 ईयर्स है और मेरा हेयर फॉल काफ़ी बढ़ता जा रहा था। फिर उसके बाद मैंने बहुत मेडिसिन ट्राई किया, लेकिन मेडिसिन से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कभी किसी ने कोई ऑयल बताया, कभी किसी ने कोई ऑयल बताया। मैंने सारी चीज़ें ट्राई करके देखी, बट मुझे फ़ायदा नहीं हुआ। तो मुझे QST क्लिनिक के बारे में बताया। मैंने यहाँ के रिजल्ट्स देखे, मैंने प्रोफाइल्स देखी, यूट्यूब पे देखा, इंस्टा पे देखा, तो मुझे रिजल्ट्स बहुत अच्छे लगे। जैसा कि मैंने देखा कुछ अच्छे सेलिब्रिटीज़ हैं, वो भी यहाँ से हेयर ट्रांसप्लांट कराए हैं। जैसे वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल सेलिब्रिटी राजपाल यादव और दया, जो CID में दरवाज़ा तोड़ते हैं। तो मैंने ऐसे कुछ लोगों के देखे थे, मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट, एकदम आउटस्टैंडिंग रिजल्ट। तो उनको देख के मुझे लगा कि हाँ, मैं भी ऐसा हो सकता हूँ और मैं भी एक अच्छी पर्सनालिटी पा सकता हूँ अगर मेरे भी हेयर दोबारा से ग्रो हो जाएं। और मेन चीज़ रहती है कि आप हेयर ट्रांसप्लांट तो कहीं से भी करा लीजिए, बट एक क्वालिटी मैटर करती है। और दूसरी एक चीज़ होती है इसमें, एक सर्वाइवल रेट, जो आपका ग्राफ्ट रहता है उसका सर्वाइवल रेट। तो आप कहीं से भी करा लेंगे, हेयर ट्रांसप्लांट तो हर जगह से हो जाएगा, बट जो क्वालिटी है, सर्वाइवल रेट है, वो सब मैटर करता है। तो QST बहुत अच्छा क्लिनिक है, बहुत बेस्ट क्लिनिक है और काफ़ी टाइम से इस फील्ड में है। जहाँ तक मुझे पता चला है, पिछले 15-16 सालों से QST क्लिनिक काम कर रहा है और अच्छे रिजल्ट्स हैं। अच्छा, मतलब लोगों का सपोर्ट भी रहता है, डॉक्टर्स अच्छे हैं, पूरा टाइम टू टाइम आपको ओवरलुक करते रहेंगे। और कुल मिला के ये है कि अगर आप भी अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप QST क्लिनिक से कांटेक्ट करें। इसके हरिद्वार में एक ब्रांच है, यहाँ पे ज़्यादातर इधर का नॉर्थ इंडिया का सबका पास हरिद्वार पड़ता है। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको हेयर ट्रांसप्लांट कराना है तो QST क्लिनिक में आएँ और अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराएं और एक अच्छी पर्सनालिटी पाएँ। जैसे हुआ क्या कि पिछले मैं देख रहा हूँ 8-9 सालों से मेरा हेयर फॉल कंटिन्यू होता जा रहा है। मैं पिछले 15-16 साल से हॉस्टल में पढ़ा हूँ, हॉस्टल में रहा हूँ। तो थोड़ा सा क्या रहता है, हॉस्टल का खाना वो घर के खाने जैसा नहीं होता, तो वहाँ खाने से थोड़ा प्रॉब्लम होता है, उसकी वजह से हेयर फॉल होता है। थोड़ा पानी का प्रॉब्लम रहता है। जैसे हम घर पे यूजुअली क्या होता है कि हम रनिंग वाटर ही यूज़ करते हैं ज़्यादातर, मतलब डेली का डेली ख़त्म होता है, डेली नया वाटर यूज़ करते हैं। हॉस्टल्स में क्या है कि एक बड़ा टंकी रहता है, उसमें पानी भरा रहता है, तो वो 2-4 दिन 1 हफ्ते तक चलता है। तो उसमें पानी की क्वालिटी मैटर कर जाती है, उससे हेयर फॉल होता है। और सबसे बड़ा फैक्टर फिर ये रहा कि पढ़ाई का मैटर, कि जब तक जॉब नहीं लग पा रही थी तो मैं कंटिन्यू अपनी पढ़ाई पे फोकस था, तो उससे भी स्ट्रेस होता है। तो स्ट्रेस की वजह से भी हेयर फॉल होता है, मेरा मानना है ऐसा, क्योंकि उससे एक तो खाने पीने की आपकी जो डेली लाइफ होती है वो काफ़ी डिफरेंट हो जाती है। आप कब खा रहे हैं, कब उठ रहे हैं, कब जाग रहे हैं, वो सब मतलब पूरा सिस्टम गड़बड़ हो जाता है, जैसा मेरे साथ रहा है। और फिर जब जॉब मिली तब वो स्ट्रेस ख़त्म हुआ, लेकिन जॉब जब मिली जब पूरे बाल चले गए। तो ये भी एक मेन फैक्टर है कि स्ट्रेस भी होता है, उससे भी बाल जाते हैं। उसमें खाना पीना सारी चीज़ें मतलब डिस्टर्बेंस हो जाती हैं, तो डिस्टर्बेंस होने से ही बाल जाते हैं। और फैमिली का ऐसा है कि थोड़ा एक जेनेटिक करेक्टर का भी रहता है कि जेनेटिक करेक्टर है तो उससे भी बाल जाते हैं। जैसे मेरे फादर हैं
तो मेरे फादर का मतलब एकदम से बाल्डनेस तो नहीं आई, लेकिन डेंसिटी कम होती चली गई टाइम के साथ डेंसिटी कम हुई। तो वो जेनेटिक करेक्टर भी है, उस हिसाब से मेरे भी देखी डेंसिटी काफ़ी कम हुई है। ऐसा नहीं कि एकदम से बाल्डनेस नहीं आई है कि एकदम से बाल्डनेस आई हो, बस ये है कि डेंसिटी कम हुई है। और कुछ मैटरनल रिलेशंस जो होते हैं वो भी मैटर करते हैं। जैसे मेरे मामा लोग हैं, मामा लोगों के भी बाल गए हैं, उन लोगों के बाल काफ़ी कम हुए हैं, तो वो भी एक मैटर होता है। तो जेनेटिक करेक्टर मैटर करते हैं, जेनेटिक करेक्टर, स्ट्रेस, खाना पीना, आपकी डेली लाइफ, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया कि अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट में जाते हैं उसमें बहुत सारा खर्चा होता है, उसमें बहुत प्रॉब्लम्स भी आती हैं, वो एक सर्जरी है और जिसमें रिस्क भी है कि आपका स्कैल्प खराब भी हो सकता है, प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। बट मैंने सोचा कि वही बेटर है। मुझे बिक्स का और पैच का, उनके बारे में मैंने तमाम वीडियोस देखे थे, लेकिन वो मुझे स्टेबिलिटी नहीं लगी उस चीज़ में। और उसकी प्रॉब्लम भी थी कि जैसे कि पैच को हम अपने स्कल्प पे फिट करते हैं, तो जब हम सर्विसिंग कराएंगे ना, जब पैच की सर्विस होगी, तो पैच को हटाते टाइम वो कुछ बाल लेके ही हटेगा, वो बगैर बाल लेके नहीं हटेगा। तो आप कंटिन्यू 1 साल 2 साल तक पैच रखेंगे तो जितने ये बाल है ना, ये पूरा आपका एरिया बिल्कुल खाली हो जाएगा, मतलब बहुत बेकार हो जाएगा। दूसरा सीन ऐसा रहता है कि पैच रहने से पसीना रहता है और इम्प्योरिटीज निकलती हैं यहाँ पे, जो हेड से पसीना, इम्प्योरिटीज वो वहीं क्यों बनी रहती हैं, तो उससे प्रॉब्लम होने लग जाती है और इचिंग हो जाएगी बहुत, मतलब वो चीज़ सही नहीं लगी मुझे। तो इसलिए मैं उस साइड गया ही नहीं कि मुझे वो सब नहीं कराना। और मेन चीज़, मैं स्टेबिलिटी पे, नेचुरलिटी पे बिलीव करता हूँ। हेयर ट्रांसप्लांट बिल्कुल नेचुरल है, स्टेबल है, अच्छा है। और पैच फर्जी है, एक तो कह सकते हैं दिखावा है बाहर का, वो नेचुरलिटी नहीं है और उस पे नहीं जाना चाहिए। उसको आप कहीं पे खेल रहे हैं, कहीं कुछ भी हो रहा है तो कोई भी पकड़ के ऐसे कर सकता है तो निकल सकता है। जैसे कि आप लोगों को मैं बताऊं, एक आईपीएल सब देखते हैं, आईपीएल में एक टीम चेन्नई सुपर किंग्स में एक बॉलर हुआ करता था, डग बॉलिंजर। तो डग बॉलिंजर का वो बिल्कुल गंजा था, तो एक टाइम उसका क्या ना, ये पैच लगा हुआ। अब जैसे ही उसने विकेट लिया तो सुरेश रैना ने सेलिब्रेशन में उसके एकदम बाल खींच दिए, बाल खींचे तो पता चला उसका पूरा पैच बाहर आ गया। तो ये सारी चीज़ें भी होती रहती हैं, हम भी फ्रेंड सर्कल में रहते हैं, पार्टीज करते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, तो हंसी मजाक में ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जब भी ये पूरा खुले में होती है तो लोगों के सामने फिर प्रॉब्लम्स आती है, अच्छा नहीं लगता, मतलब बेकार लगता है। और उसमें क्या है ना कि वो पता चल ही जाएगा, आप कितना भी छुपाओ ना कि ये पैच नहीं है, रियल है, कितना भी छुपाना चाहो लेकिन नहीं छुपा सकते, वो पता चल ही जाता है। क्योंकि जब पैच सेट करोगे उसके 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 10-5 दिन बाद आपको ठीक रहेगा, लेकिन उसके बाद क्या है ना, वो कहीं यहाँ से छूटना स्टार्ट होगा, कभी यहाँ से छूटना स्टार्ट होगा, कभी पीछे से छूटना स्टार्ट होगा, उसे कब तक आप मतलब रखोगे? तो वो कतई फर्जी चीज़ है। मैं उसको कभी नहीं कहूँगा कि आप यूज़ करें, मैं आपको सजेस्ट करूंगा हेयर ट्रांसप्लांट कराएं। हेयर फॉल की वजह से सबसे मेन प्रॉब्लम तो एक यही होती है कि कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। आप कहीं पार्टी में हैं, शादी में हैं, किसी भी जहाँ पे गैदरिंग है, वहाँ गैदरिंग में आप हैं, तो एकदम कॉन्फिडेंस डाउन सा रहता है कि हम अब एक साथ के लड़के को देखते हैं जो हमारे साथ का है, उसके पूरी हेयर स्टाइल अच्छी है, उसके पूरे हेयर्स हैं, फिर एक अपनी तरफ ध्यान आता है कि हमारे हेयर्स ही नहीं, हम ऐसी हेयर स्टाइल कैसे बनाएं। दूसरी चीज़, जब मैं सैलून में जाता हूँ हेयर कटिंग के लिए, तो हमेशा मेरी ख्वाहिश रहती है कि अच्छी हेयर स्टाइल करूँ, एक अच्छी हेयर स्टाइल करूँ, बट हेयर ही नहीं है तो हेयर स्टाइल कहाँ से करूँ? ये बहुत दिमाग ख़राब होता है कि हम सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं, अपने हीरोज़ को देखते हैं, अपने फेवरेट्स को देखते हैं, तो फिर चाहते हैं कि हमें भी ऐसा हेयर स्टाइल कराना है। तो अब वो हेयर स्टाइल कराने के लिए हमारे पास हेयर ही नहीं होते। हम सैलून में जाते हैं, सैलून वाला उल्टा बोलने लग जाता है कि भाई आपके हेयर ही नहीं है, भाई आपके यहाँ हेयर नहीं है, यहाँ हेयर नहीं है, पीछे यहाँ हेयर नहीं है, आपकी डेंसिटी बहुत कम है, आप ये हेयर स्टाइल रखेंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे। तो बहुत गुस्सा आता है। तो इस वजह से फिर प्लान किया कि मुझे हेयर स्टाइल कराना है, क्योंकि हेयर से मैं ये नहीं कहता कि पूरी पर्सनैलिटी है,
लेकिन मोस्ट ऑफ द पर्सनैलिटी हेयर से होती है, आपके हेयर स्टाइल से होती है, आपका जो लुक आता है वो हेयर स्टाइल से ही आता है। 100% नहीं, बट एबव 90% पर्सनालिटी हेयर से डेवलप होती है। तो ये चीज़ मुझे अंडर एस्टिमेट करती थी, अंडर कॉन्फिडेंस करती थी। तो मुझे लगा कि मुझे इससे काउंटर अटैक करना है, मुझे इससे बाहर निकल के आना है और मुझे हेयर ट्रांसप्लांट करा के अपनी पर्सनालिटी दोबारा से लेके आनी है वापस, जो मेरे हेयर पहले हुआ करते थे, जैसे मेरी पहले पर्सनालिटी थी। तो उसी कोशिश में फिर मैंने हेयर ट्रांसप्लांट कराने का डिसाइड किया। ओके फ्रेंड्स, तो ये रही मेरी अब तक की पूरी कहानी, जो मेरे हेयर लॉस से रिलेटेड है, जो मेरे हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड है। और नेक्स्ट आपसे फिर मिलता हूँ जब अपने हेयर ट्रांसप्लांट के बाद अपने हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट्स को लेके क्या प्रोग्रेस रहेगी, कैसे रिजल्ट्स आएंगे, आपसे फिर साझा करता रहूँगा, आपको बताता रहूँगा और आपको कॉन्फिडेंस देने की फुल कोशिश करूँगा कि अगर आप भी हेयर लॉस से परेशान हैं, अगर ऐसा है तो आप भी हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ आएँ और पैच या ऑयल के भरोसे ना रहें। ऑयल से तो कुछ होता ही नहीं है, ये तो बात है, ऑयल से तो कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपसे हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद। ओके, बाय बाय, टेक केयर। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी कंप्लीट हो चुकी है और एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छा लगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई और सब कुछ अच्छे से हो गया। आप देख सकते हैं हेयर लाइंस, टेम्पल्स, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मेंटेन हुई हैं, बहुत अच्छे से बनाई हैं और पूरी सर्जरी के दौरान कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी कुछ भी नहीं हुआ। स्टाफ का बिहेवियर बहुत अच्छा लगा, पूरा स्टाफ बहुत अच्छे से कोऑपरेट करता है, डॉक्टर्स भी बहुत अच्छे से कोऑपरेट किए। ओवरऑल सारी चीज़ें बहुत अच्छी रहीं और जैसे कि कहते हैं ना कि पेन होता होगा, प्रॉब्लम होती होगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको पेन के लिए भी चीज़ें पहले से ही अंडरस्टूड रहती हैं डॉक्टर्स को, तो वो पहले से इसका प्रिकॉशन लेके चलते हैं, जैसे आपको पेन नहीं होगा। और मेरा बहुत अच्छे से मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है, बहुत अच्छे से मतलब मेरी सर्जरी हो गई, कोई पेन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने जैसे मिरर में अपने आप को देखा सर्जरी के बाद, तो सच में बहुत अच्छी फीलिंग्स आई। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी हेयर लाइंस वापस आई अच्छे से, टेम्पल्स भी सही, पूरे सही से बने, बिल्कुल जैसे मेरे नेचुरल हुआ करते थे पहले कभी। तो बहुत अच्छी सर्जरी हुई है, बहुत अच्छा लगा है। अब जैसे कि मेरा काफ़ी हेयर फॉल हो चुका था, तो मुझे डॉक्टर्स ने 5000 ग्राफ्ट्स सजेस्ट किए थे। मतलब सारी जगह पे नहीं मिलती है, कुछ खास जगहों पे ही मिलती है, जैसे कि QST क्लिनिक है, यहाँ इनका जो टेक्निक है वो सबसे अलग है। वो QST क्लिनिक को एक सबसे अलग क्वालिटी दिखाता है कि हाँ यहाँ पे कुछ क्वालिटी है। और मेरी सर्जरी जैसे कि ग्राफ्ट ज़्यादा थे और 5000 ग्राफ्ट तो लगे हैं और 100-200 ग्राफ्ट और एक्स्ट्रा भी लगाए हैं जब रिक्वायरमेंट हुई है। तो उसके लिए अप्रोक्स 2 दिन में मेरी सर्जरी 3 दिन में सर्जरी कंप्लीट हुई है, जिसमें पहले दिन स्लिट बनाए गए थे और 2 दिन में फिर ग्राफ्ट्स का इम्प्लांटेशन हुआ है, यानी ग्राफ्ट पहले निकाले गए हैं, उसके बाद इम्प्लांट किए गए हैं। तो ऑलमोस्ट आप मान लीजिए 15-16 आवर्स मतलब मेरी सर्जरी में लगे हैं 2 दिन में। और उसके बाद ग्राफ्ट का ऐसा नहीं है कि अगर हमने एक बार जो बोला, जैसे कि मेरे 5000 ग्राफ्ट थे, तो 5000 ग्राफ्ट से अगर एक्स्ट्रा ग्राफ्ट कुछ लग रहे हैं, अगर नीड है तो उसका अलग से चार्ज लगाया हो, ऐसा कोई चार्ज नहीं है। 100-200 ग्राफ्ट वो पहले से एक्स्ट्रा कंसीडर करके चलते हैं कि अगर रिक्वायरमेंट होगी तो हम 100-200 ग्राफ्ट पहले से एक्स्ट्रा लेके मतलब लगाएंगे। तो एट लास्ट मैं QST को बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूँ, बहुत QST के लिए, बहुत आगे के लिए मतलब बहुत सपोर्ट है और QST ने मेरा बहुत अच्छा साथ दिया, मेरा हेयर ट्रांसप्लांट अच्छे से हुआ। आप सब भी आइए QST क्लिनिक पे और अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराइए अगर आपको प्रॉब्लम है तो। और आज अब इतना ही, आगे नेक्स्ट PRP सेशंस होंगे तो मैं मिलता हूँ आपसे अपने PRP सेशंस पे एट QST क्लिनिक। थैंक यू, गुड बाय। Hello friends,
अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।